रिवर्सिबल प्रोसेस है। नोट कर लीजिए, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ गया। अब डालिए नेक्स्ट सॉल्ट आपका है वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट सॉल्ट डालिए वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O Na2CO3.10H2O, that is washing soda। वॉशिंग सोडा मैंने इसीलिए आप लोगों को पहले वॉशिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताया, क्योंकि आप इसमें ही आने वाला था। गुड मॉर्निंग कावेरी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, Na2CO3.10H2O नोट कर लिया। अब लिखिए प्रिपरेशन। इट इज ऑब्टेन्ड by heating baking soda लिखिए 2NaHCO3 एरो के ऊपर लगाइए हीट। 2NaHCO3 एरो पे लगाइए हीट। आगे लिखिए Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, इसलिए इस Na2CO3 को हम सोडा ऐश भी कहते हैं। सोडा ऐश नोट कर लो, इसके नीचे लिख दो सोडा ऐश। Na2CO3 को सोडा ऐश ASH सोडा ऐश नोट कर लिया। Anhydrous sodium carbonate is called soda ash। Anhydrous Na2CO3 is called soda ash। अब इस Na2CO3 में हम क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल डाल देते हैं। Na2CO3 प्लस 10H2O और ये बनाता है आपका Na2CO3.10H2O। इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा नोट कर लिया। एक तरीका तो ये है, नोट कर लिया। यस मैम। दूसरा तरीका लिखिए, सेकंड तरीका लिखिए इसका, अ कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसे कहते हैं NaCl के सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन। कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl is react with ammonia and carbon dioxide to form sodium hydrogen carbonate। and this bicarbonate
दिस बाइकार्बोनेट, नोट कर लिया, नोट कर लिया। Yes. दिस बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव Na2CO3। लिखिए NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2 एरो NaH CO3 प्लस NH4Cl। नेक्स्ट में NaHCO3 हीट करिए, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब लिखिए इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड लिखिए इट इज soluble in water। थर्ड लिखिए इट इज alkaline in nature। एल्कलाइन क्यों है ये? कोई मुझे आंसर करेगा इसका? ये सॉल्ट एल्कलाइन क्यों है, एल्कली वाला क्यों है? श्रुतिका, आशी। मैम क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं यही जानना चाह रही थी कि तुम्हें वो समझ में आया था कि नहीं आया था कंसेप्ट, क्योंकि ये बना है NaOH से और H2CO3 से। NaOH is a strong base and H2CO3 is a weak acid। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए इट हैज क्लीजनिंग, CLEANSING, क्लीजनिंग प्रॉपर्टी because it can remove dirt and grease from dirty clothes। मैम आपने एंड के बाद क्या लिखा है? ग्रीस, GREASE, ग्रीस, ग्रीस फ्रॉम डर्टी क्लोथ्स। ठीक है, अब लिखिए यूज। यूज क्या है? पहला यूज तो मैं बता चुकी हूं, एज ए क्लीजनिंग एजेंट। एज ए क्लीजनिंग एजेंट। सेकंड, फॉर रिमूवल of permanent hardness। परमानेंट हार्डनेस, हार्डनेस होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट की वजह से। हार्डनेस दो तरह की होती है, एक टेम्पररी हार्डनेस जो हम बॉइल करके रिमूव कर देते हैं, और परमानेंट हार्डनेस होती है आपके कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से। तो हम उसके क्लीजनिंग के प्रोसेस में, उसके रिमूवल के प्रोसेस में हम लाइम सोडा प्रोसेस यूज करते हैं, जिसमें आपका Na2CO3 जो है वो एज ए सोडा वर्क करता है।
लाइम होता है CaOH होल ट्वाइस और सोडा होता है Na2CO3। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास कॉमा सोप एंड पेपर। और लास्ट है आपका इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। जो सुहागा होता है ना, सुहागा, कई बार जुकाम खांसी में हम सुहागा देते हैं। जो मम्मी से पूछ रहे हैं, मम्मी को पता होगा आपकी, सुहागा होता है व्हाइट कलर का पाउडर जैसा होता है। उसको अगर आप भूनते हो ना, मतलब कढ़ाई में डालकर उसको ऐसे ही बिना घी के हल्का हल्का उसको चलाएंगे तो वो फूल जाता है। और उसका यूज हम एज ए मेडिसिन देते हैं, छोटे बच्चों को भी दिया जाता है और किसी को जुकाम खांसी हो जाता है उसमें भी देते हैं। देखो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोट कर लिया, इतना मिटा दूं इसको, नोट कर लिया बेटा? यस। हाँ, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ borax, in the manufacturing of borax लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसे कहते हैं हम। मैम जो दीवारों पे भी लगती है। हाँ हाँ, वही। ठीक है, इसका जो बायोलॉजिक केमिकल नेम है उसका नाम वो है कैल्शियम हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम हेमी हाइड्रेट। और फॉर्मूला है इसका CaSO4.12H2O। CaSO4.12H2O नोट कर लिया? यस मैम। चलिए लिखिए, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में लिखिए, इट इज प्रिपेयर्ड by heating gypsum, GYPSUM, gypsum at 373 Kelvin by losing water molecule. By using water molecule, CaSO4। हाँ, भारती का बार बार रिमूव हो रहा है, क्या करूं, इसकी नेट की समस्या है। CaSO4.2H2O। मैंने ना इसकी रिकॉर्डिंग भी बना रखी है, बना रही हूँ, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी तो आप देख लेना, लिंक शेयर कर दूंगी मैं, यूट्यूब पे डालूंगी इसको, ठीक है ना। CaSO4 इसको आपने हीट किया 373 केल्विन पर, 373 केल्विन पर, तो फॉर्मूला बनेगा आपका CaSO4.12H2O plus 1.5 H2O plus
1.5 H2O। यानी आप इतनी केयरफुली इसको हीट करते हो कि आपका जिप्सम में से वाटर का मॉलिक्यूल, 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और आपका बनता है CaSO4.12H2O। जो CaSO4.2H2O है ये है जिप्सम, और ये CaSO4.12H2O है ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया? यस मैम। चलिए लिखिए, हीटिंग ऑफ gypsum should be controlled carefully। मतलब जो हीटिंग जब करते हैं तो बहुत केयरफुली हीटिंग करते हैं, क्योंकि अगर आपने ज्यादा हीट कर दिया तो कहीं कहीं ना ऐसा ना हो कि सारा का सारा वाटर निकल जाए उसमें से, जो आधा हमें मॉलिक्यूल चाहिए वाटर का वो भी ना बचे। इसलिए हम इसे बहुत केयरफुली हीट करते हैं, because if gypsum is heated above 100 degrees centigrade, then all the water molecule will remove। वाटर मॉलिक्यूल विल रिमूव। नोट कर लिया? इतना नोट कर लिया? यस मैम। लिखिए, लिखिए, देन वी गेट, प्लीज मत करो ये काम, प्लीज, वी देन वी गेट एनहाइड्रस CaSO4, anhydrous CaSO4, which is called dead, 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 burnt, BURNT, burnt plaster, dead burnt plaster। और उसमें पानी मिलाने के बाद भी वो वापस पीओपी में कन्वर्ट नहीं होता, वो वापस पीओपी में कन्वर्ट नहीं होता, which does not set like POP, which does not set like POP on adding water, on adding water। नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? मैम कर लिया। अब लिखिए प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में लिखिए, पहला पॉइंट, इट इज वाइट पाउडर, सबने देखा है। सेकंड लिखिए, इट हैज रिमार्केबल property of setting into hard mass
on wetting with water. मतलब जब आप इसे पानी से गीला, आपने हाँ, हार्ड की बात क्या बोला? हार्ड मास, मास MASS, हार्ड सब्सटेंस कह सकते हो आप इसको। आपने देखा है ना पानी मिलाते हैं क्या होता है, सब्सटेंस हार्ड हो जाता है। पीओपी के जो जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं, क्योंकि पानी डालने के थोड़ी देर बाद में वो कैसा हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है कि उसको आप दोबारा से नहीं बना सकते हो। ठीक है, हार्ड मास बैटिंग, WETTING, बैटिंग विद वाटर। ठीक है, देखिए CaCO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O, CaSO4 डॉट 2 H2O, CaSO4 डॉट 2 H2O, यानी ये वापस जिप्सम में जाता है, वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नोट कर लिया इतना। आगे लिखिए थर्ड पॉइंट, इट शुड बी स्टोर in moisture proof कंटेनर, क्योंकि अगर मॉइस्चर चला गया तो ये वापस उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मॉइस्चर चला गया तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा उसमें, जिप्सम में। अब लिखिए लास्ट है यूज। यूज क्या है, फर्स्ट लिखिए जो प्लास्टर करते हैं ना, आजकल कभी हड्डियां टूट जाती है तो प्लास्टर करते हैं, ये वही है। इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन, फ्रैक्चर लिखना, फ्रैक्चर्ड बोन इन राइट पोजीशन, राइट पोजीशन। मैम फ्रैक्चर की बात क्या लिखा है? बोन, बोन्स होती है ना, फ्रैक्चर्ड बोन्स इन राइट पोजीशन। सेकंड लिखिए मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल, कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक, चौक, मिटा दूं इसको, मिटा दूं, मिटा दो मैम। ब्लैक बोर्ड चौक, ब्लैक बोर्ड चौक। थर्ड लिखिए फायर प्रूफ मटेरियल। नेक्स्ट लिखिए इन केमिस्ट्री लैब, in chemistry lab for sealing air gaps in apparatus। कई बार हमें ना हम चाहते हैं कि एयर ना जाए, कोई आपको एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एयर ना जाए, तो वहां पर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोटिंग कर देते हैं इन एपरेटस। ठीक है, लास्ट है इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ornamental designs on the ceiling
of house and buildings, and your chapter is over. And your chapter is over. कंप्लीट हो गया ये चैप्टर आप लोगों का. अब मैं एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए आप लोग, और मैं भी एनसीईआरटी की बुक निकाल रही हूँ. आप लोग एनसीईआरटी की बुक निकालिए, और एनसीईआरटी की बुक से आप लोग क्वेश्चंस देखेंगे. अब मैं वो शेयर करूंगी अभी एनसीईआरटी की बुक. अभी मैं एक बार देख लेती हूँ. आप लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए. ये एक मिनट, मैं फोटो ही क्लिक कर लूँ उसका. चलो आप ऐसे ही मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन निकाल लो. पेज नंबर निकालिए आप 22. पेज नंबर 22 निकालिए सब लोग. Why should curd and sour substance not kept in the brass and copper vessel? जो दही होता है या खट्टी चीजें होती हैं उनको हम कॉपर के या पीतल के बर्तन में क्यों नहीं रखते? कॉपर या पीतल के बर्तन में क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं रखते भाई? क्योंकि वो उससे रिएक्शन कर जाती है. रिएक्शन कर जाती है. सब लोग आंसर लिखेंगे अपना अपना. अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेट व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल? जब एसिड के साथ में कोई मेटल रिएक्शन करती है तो वो बनती है हाइड्रोजन. का हम कैसे देखते हैं? पॉपअप साउंड से. आप जलती हुई तीली लेके आई है, मैंने आप लोगों को क्लास में एक्सपेरिमेंट कराया भी था ये वाला. जलती हुई माचिस की तीली लेके जाइए, वो पॉप करके बंद हो जाएगी, बुझ जाती है. यस मैम. Metal compound A react with dilute HCl to produce effervescence. The gas evolved extinguisher of burning candle. Write the balanced chemical equation for the reaction if one of the component is calcium chloride. अगर मेटल को आप HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हो और उसमें से एक ऐसी गैस निकल रही है जो जलती हुई कैंडल को बुझा रही है. अगर कोई आग को बुझा दे, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. तो आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को इसके लिए कौन सी रिएक्शन होगी. जबकि आपको कंपाउंड जो है वो कैल्शियम क्लोराइड से बना रहे हैं. आप कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है इसमें, तो आप यूज करेंगे CaCO3. नोट कर लीजिए, CaCO3 प्लस CaCO3 प्लस HCl एरो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2. नोट कर लीजिए. तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई इसकी. अब आ जाओ पेज नंबर. आप पेज नंबर है आपका 25. पेज नंबर 25. Why do HCl HNO3 show acidic character in aqueous solution while solution of compound like alcohol glucose does not show acidic character? कौन आंसर करेगा मुझे इसका? कौन आंसर करेगा भाई? कौन? Because they furnish H plus ions.
वेरी गुड। कौन बोल रहा है ये? कावेरी? यस, वेरी गुड बेटा। व्हाई डज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? एसिड का सॉल्यूशन ऐसा क्यों करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? क्योंकि ये आयंस फॉर्म करता है। जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये H+ आयंस फॉर्म करता है, और इस H+ आयंस की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज ड्राई HCl, व्हाई डज ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? क्योंकि जब आप ड्राई HCl लेते हो तो वो H+ आयंस प्रोड्यूस नहीं करती, और H+ आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगी तो वो लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ही ये एज ए H+ आयंस शो करते हैं, और H+ आयंस का शो करना ही वो एसिड कैरेक्टर को शो करता है। While diluting an acid, why is it recommended that acid should be added to water and not water to the acid? ये मैं करा चुकी हूँ आप लोगों को क्लास में कि जब आप डाइल्यूट करते हो तो वाटर में एसिड डालते हो, एसिड में वाटर नहीं डालते हो। पूरा एक्सप्लेन करा चुकी थी, अब रिपीट नहीं करूंगी मैं। How is the concentration of H3O plus affected when the solution of acid is diluted? अगर डाइल्यूट करते हो तो H+ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, अगला, how is the concentration of OH minus ions affected when excess of base is added? अगर आप बेस डाल रहे हो तो OH माइनस की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी। अगर आप बेस डाल रहे हो तो OH माइनस की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी। अब आ जाओ आप पेज नंबर 28 पर, जल्दी आओ। पेज नंबर 28, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। You have two solution A and B. pH of solution A is 6, pH of solution B is 8. Which has more H+ ions? 6 वाला H+ ions ज्यादा रखता है क्योंकि उसकी एसिडिटी ज्यादा है। What effect, इसमें से एसिड कौन सा है? 6 वाला एसिड है, 8 वाला बेस है। What does the concentration of H+ ions have? What does the concentration of H+ ions have? हाँ भाई, क्या लिखा हुआ है? Have on the nature of the solution. अगर H+ ions कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। Do basic solution also have H+ ions? वो H+